हाय फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि भ्रूणपोष से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ से अति लघुत्तरी या लघुत्तरी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि भ्रूणपोष के कार्य बताइए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष क्या होता है। ठीक है, तो भ्रूणपोष क्या होता है, चलिए देखते हैं। एंडोस्पर्म तो यह एक प्रकार का भोज्य संग्रह ऊतक होता है जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म में हम क्या लिखेंगे कि यह एक प्रकार का भोज्य संग्रह ऊतक होता है जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन या लघुत्तरी क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष के कार्य बताइए। तो उन कार्यों के बारे में भी हम देख लेते हैं कि कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कार्य कि यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और दूसरा कार्य है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यह भ्रूण की रक्षा भी करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके दो महत्वपूर्ण कार्य। अब चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म भ्रूणपोष के प्रकार। तो भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं, तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, तो सबसे पहले हम फिगर की तरफ चलते हैं। तो फिगर से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या बनी है, कोई सेल बनी हुई है और इसमें क्या भ्रूणपोष बना हुआ है और इसके देखिए परिधि पर केंद्रक पाए गए हैं। ठीक है, अर्थात इस भ्रूणपोष में क्या होता है कि जब केंद्रक का विभाजन होता है तो उसके पश्चात सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है, अर्थात केंद्रक कोशिका कला का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी केंद्रक होते हैं वो सभी परिधि पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं कि ऐसे भ्रूणपोष जिनमें केंद्रक विभाजन के पश्चात सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है, अतः सभी केंद्रक कोशिका की परिधि पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम क्या कहेंगे, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकेंड टाइप्स है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि इसमें जब ऐसे भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक विभाजन के पश्चात किसका, सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। अभी हमने पहला देखा था केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या था कि उसमें केंद्रक का विभाजन हो रहा था परंतु उसके पश्चात सेल वॉल का निर्माण नहीं हो रहा था, जिसके कारण सभी केंद्रक कहाँ पहुंच गए थे, परिधि पर पहुंच गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है और इसके पश्चात सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। फिर केंद्रक का विभाजन होता है, इसके पश्चात मतलब केंद्रक विभाजन के पश्चात क्या होता है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि ऐसे भ्रूणपोष जिनमें केंद्रक विभाजन के पश्चात सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है उसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड देखते हैं, इसका लास्ट पॉइंट है हमारा हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऐसे भ्रूणपोष जिनमें केंद्रक के प्राथमिक विभाजन के पश्चात तो सेल वॉल का निर्माण होता है परंतु इसके बाद में नहीं होता है, हेलोबियल भ्रूणपोष कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि इसमें प्रारंभ में तो सेल वॉल का निर्माण होता है, जब केंद्रक का विभाजन होता है तो इसके पश्चात प्रारंभ में तो सेल वॉल का निर्माण होता है परंतु इसके पश्चात सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे तीनों प्रकार के भ्रूणपोष। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला क्या था, केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या था कि ऐसे भ्रूणपोष जिनमें क्या होता था कि केंद्रक विभाजन के पश्चात सेल वॉल का निर्माण नहीं होता था, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, कोशिकीय भ्रूणपोष था। उसमें क्या था कि
कि इसमें क्या होता था कि केंद्रक विभाजन के तुरंत पश्चात सेल वॉल का निर्माण हो जाता था। ठीक है, अर्थात हर केंद्रक के पश्चात एक सेल वॉल पाई जाती थी। ये हो गया हमारा सेकेंड। थर्ड क्या है? थर्ड था हमारा हेलोबियल भ्रूणकोश। इसमें क्या होता है कि इसमें केंद्रक विभाजन के प्रारंभ में तो क्या होता है, सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, परंतु इसके पश्चात सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं? हेलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।